दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। फिलिस्तीन के साथ है मोदी। जी हां, अंधभक्तों पर एक ही दिन में दूसरा खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने कर दिया है। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि कल का दिन इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द फिलिस्तीनियन पीपल। जी हां, यह दिन था फिलिस्तीन के आम लोगों के साथ, मजलूमों के साथ खड़े होने का दिन था। मुझे नहीं पता कि पूरे भारत में कौन से मुस्लिम संगठन ने फिलिस्तीन के लिए जंतर मंतर पर जाकर आवाज़ उठाई। मुझे नहीं पता कि किस मस्जिद के इमाम को ये बात याद भी थी। मुझे नहीं पता कि कहाँ किसने कोई प्रदर्शन किया और फिलिस्तीन के हक में आवाज़ किसी मुसलमान ने उठाई। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने लंबा चौड़ा खत लिखकर फिलिस्तीन के साथ खुद को बताया है। उससे पहले बता दूं कि ये सिर्फ मोदी नहीं, मोदी सरकार की जो नींव है, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि फिलिस्तीन की ज़मीन इजराइल की नहीं, अरबियों की है और अरब की ज़मीन अरबियों को देनी पड़ेगी। अगर हमारी सरकार बन गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा भारत इजराइल के साथ खड़ी होगी। इजराइल के साथ नहीं, फिलिस्तीन के साथ भारत था, भारत है और आज भी मोदी जी के ज़माने में भी भारत फिलिस्तीन के साथ है। पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह बयान। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अब आपके सामने यह है मोदी जी का लेटर, जो कि फिलिस्तीन में जो हमारी एम्बेसी है, इंडियन फिलिस्तीन, जी हां, इंडिया इन फिलिस्तीन, देखिए ऑफिशियल पेज है, उसमें हमारी भारतीय एम्बेसी जो फिलिस्तीन में है, उसने लिखा है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का यह मैसेज है और यह है लेटर आपके सामने। इस लेटर में साफ साफ मोदी जी ने कहा है कि आज के दिन हम फिलिस्तीन के पूरी तरह से साथ हैं और दोहराता हूं, मैं भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते इस बात को दोहराता हूं कि फिलिस्तीनियों के साथ और फिलिस्तीनी लोगों के साथ हम खड़े हैं। हम फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल का कोई समझौता नहीं कर रहे। हमने गरिमा और आत्मनिर्भरता, साथ आर्थिक और सामाजिक विकास की खोज में फिलिस्तीनी लोगों का हमेशा समर्थन किया है। हम आश्वासित हैं कि फिलिस्तीन, यानी हम पूरे भरोसेमंद हैं, हमें भरोसा है कि फिलिस्तीन हमारे और हम फिलिस्तीन के साथ हैं और हमें यकीन है कि इजरायली पक्षों के बीच एक व्यापक बातचीत के जरिए समाधान की खोज की जाएगी। यानी इजराइल से बातचीत करके जो फिलिस्तीन के ऊपर रोज ये हरकतें कर रहा है इजराइल, इसका हल बातचीत के जरिए निकाला जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, माननीय मोदी जी ने इसी लेटर में साफ साफ कहा है कि हमारी फिलिस्तीन के साथ जो परियोजनाएं हैं, जैसे भारत फिलिस्तीन टेक्नो पार्क, जी हां दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, फिलिस्तीन भारत यानी इंडिया फिलिस्तीन टेक्नो पार्क, जी हां, पूरा ऑफिशियली नाम है पार्क का, जो कि पार्क फिलिस्तीन में है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, फिलिस्तीन इंडिया टेक्नो पार्क। ये टेक्नो पार्क जो है फिलिस्तीन में है, फिलिस्तीन की सरजमीन पे है। तो देखिए, आज मोदी जी के इस पैगाम से
पूरे दुनिया वालों को पता चल चुका है और अंधभक्तों के पता नहीं किस किस जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी के इस लेटर ने कर दिया है कि भारत फिलिस्तीन के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। इस खबर ने अंधभक्तों को, मुसलमानों के खिलाफ भौंकने वाले लोगों को तन्हा छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है को जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। दोस्तों कुल मिलाकर सर यू आर आवर फ्रेंड सार, जो ऐसे करते थे इजराइल को, और कश्मीर फाइल्स के चक्कर में जो प्रोपेगेंडा अलग से फिर से शुरू हुआ है। कुछ भी हो रहा है, लेकिन ऊपर कुछ भी हो, लेकिन अंदर बात यह है कि कुल मिलाकर भारत पूरी तरह से पहले भी फिलिस्तीन के साथ था और आज मोदी जी ने खुद ऐलान कर दिया कि वो भी फिलिस्तीन के साथ हैं। कुल मिला के अंध भक्तों की सुताई खुद मोदी जी ने। अब आपकी इजाजत हो तो एक और अपडेट दे दूं। ये देखिए स्क्रीन पर, एंटोनियो गुटेरेस यूएन के जनरल सेक्रेटरी, यूएन से ऊपर कोई नहीं है ना, साफ साफ कहा है द ऑक्यूपेशन मस्ट एंड, यानी कब्जा खत्म होना चाहिए। फिलिस्तीनियों के घरों से, उनकी जमीन से इजराइल का कब्जा खत्म होना चाहिए। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि अंधभक्तों इजराइलियों पर एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल की सर्जिकल स्ट्राइक। तो दोस्तों कैसी लगी आज की जबरदस्त जोरदार रिपोर्ट? एनडीटीवी से उम्मीद तो आप कीजिएगा मत, बेचारा वो भी बिक गया है। अब बचा कुचा 2-4 चैनल यूट्यूब पे मिलेगा आपको, क्योंकि यूट्यूब पर भी गोदी मीडिया वाले, अंधभक्त वाले यूट्यूबर भी हैं और कुछ 2-4 मेरे जैसे या 2-4 और आप जानते होंगे वो मौजूद हैं, जो थोड़ा बहुत हिम्मत करके सच बोल देते हैं। जब तक हमारा टेटुआ चल रहा है, जब तक हमारे सर में गोली नहीं लग रही है, जब तक हमको फंसा कर जेल में नहीं ठूसा जा रहा है, जब तक हम बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात 3 लाइन में बोल दी है। समझ आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों हाथ उठाकर दुआ में ज़रूर याद रखिए। जय हिंद।